गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 10 मई 2021। 10 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देंगी। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड का पता लगाने के लिए एआई टूल विकसित किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड का पता लगाने के लिए एआई टूल विकसित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। डीआरडीओ ने चेस्ट एक्सरे में कोविड-19 रोग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है। एटीमैन एआई छाती एक्सरे स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण है जिसने 96.73% की सटीकता दर दिखाई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2021 में किस बैंक को राष्ट्रीय कृषि बाजार के डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना गया था? तो मई 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक को राष्ट्रीय कृषि बाजार के डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई यानी महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन क्या थी? लेट्स मेक मनी सिंपल। इसके एमडी और सीईओ कौन है? उदय कोटक। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे में कितने हॉर्स पावर को विद्युत इंजन 12 इंजन शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारत रेलवे में 12,000 हॉर्स पावर का विद्युत इंजन यानी कि 12 इंजन शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय रेलवे अधिकारियों ने अपने बेड़े में 100वें मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक इंजन या इलोको को शामिल किया है। 12,000 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर के ये इलेक्ट्रिक इंजन देश के सबसे शक्तिशाली स्वदेशी इंजन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 9 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल मनाया जाता है? तो 9 मई को इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। आइए चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इंटरनेशनल मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। सन 2021 में ये 9 मई रविवार के दिन 2021 में मनाया गया है। इस दिवस को 40+ कंट्रीज में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है माँओं को सम्मान देना और उनकी ममताओं को सम्मान देना। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी निवेश की जाँच के लिए एक कानून पारित किया है? तो हाल ही में डेनमार्क देश ने विदेशी निवेश की जांच के लिए एक कानून पारित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। डेनमार्क के व्यापार मंत्रालय ने विदेशी घोषणा की देश के कानूनविदों ने कानून पारित किया है भविष्य के निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25वीं बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25वीं बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कामी रीता शेरपा बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कामी रीता शेरपा ने 25वीं बार एवरेस्ट फतह कर बनाया विश्व कीर्तिमान, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। कामयाबी का शिखर नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने शुक्रवार को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही 51 वर्षीय रीता विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25वीं बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद के लिए सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो सकने वाले इस ऐप पर काउंसलर और विभिन्न कॉलेज के प्रिंसिपल छात्रों को परीक्षाओं के तनाव से बचने की सलाह देंगे। बोर्ड कक्षाओं के परीक्षार्थी सीबीएसई के ई एग्जाम पोर्टल पर परीक्षा डेट शीट, प्रैक्टिकल परीक्षाओं, परीक्षा केंद्रों और शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मध्य प्रदेश में जो बच्चे इस कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हो गए हैं, उनका भरण पोषण अब सरकार करेगी। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग ने स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। शासन ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना के कारण हो गया है अथवा जिनके माता पिता इस बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाथियों की जनसंख्या को कम करने के लिए हाथियों को बड़े पैमाने पर मारने का प्रस्ताव दिया है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने हाथियों की जनसंख्या को कम करने के लिए हाथियों को बड़े पैमाने पर मारने का प्रस्ताव दिया है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इसका उद्देश्य देश में हाथियों की आबादी को कम करना है, जो 1 लाख से अधिक हो गई है। जिम्बाब्वे की सरकार की राय है कि हाथी की अधिक जनसंख्या के कारण अन्य प्रजातियों के निवास स्थान नष्ट हो रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ल्यूरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो हाल ही में ल्यूरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 राफेल नडाल ने जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। 6 मई 2021 को सेविले स्पेन से आयोजित आवासीय पुरस्कार समारोह में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नाओमी ओसाका ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है? तो हाल ही में श्रीलंका देश ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। श्रीलंका में आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर के कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है, क्योंकि द्वीप राष्ट्र वायरस की तीसरी लहर से लड़ रहा है। सरकार फाइजर टीके की 5 मिलियन खुराक को आदेश देगी। फाइजर टीके को मंजूरी देने वाला श्रीलंका दक्षिण एशियाई का पहला देश है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 की तीसरी लहर द्वारा बच्चों को प्रभावित करने की संभावना है। इस डर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न सुविधाएं जैसे बिस्तर, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, विशेषज्ञ नवजात शिशु देखभाल यूनिट, बिस्तर आदि की स्थापना की जाएगी। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण के अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान शुरू किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। दिल्ली सरकार ने 7 मई 2021 को घोषणा की कि वह राष्ट्रीय राजधानी में सभी मीडिया हाउसों, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट के लिए एक बड़े कोविड-19 टीकाकरण का अभियान शुरू करेंगे। टीकाकरण अभियान मीडिया हाउसों के कार्यालयों में आयोजित किया जाएगा और सरकार टीकाकरण का पूरा खर्चा खुद करेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन में इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिनोफार्मा वैक्सीन को आपातकालीन में इस्तेमाल की मंजूरी दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की सहायक कंपनी है। सिनोफार्मा WHO बैंकिंग पाने वाला पहला गैर पश्चिमी वैक्सीन है और संभवतः कोवैक्स प्रोग्राम के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता की फोटो बंगाली स्कूल की टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है? तो हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता की फोटो बंगाली स्कूल के टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह तस्वीर उनके धारावाहिक 2009 के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से ली गई है। इस पुस्तक में कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि पितृत्व, परिवार और बच्चों के उत्तर से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। आइए चलते हैं कल के क्विज के आंसर की तरफ। हमारा कल का पहला क्विज था,
हाल ही में सिटी बैंक इंडिया ने भारत को कोविड राहत कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। कल का हमारा नेक्स्ट प्रश्न था, हाल ही में किस स्थान पर स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो हाल ही में हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के क्विज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे पुराना मानव दफन स्थल किस देश में खोजा गया है? ऑप्शन नंबर है जिम्बाब्वे, बी है नामीबिया, सी है केन्या, डी है पेरू। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है चीन और डी है रूस। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।